गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस विषय विज्ञान वर्ग में आपका पाठ दैनिक जीवन में रसायन दैनिक रसायन उसमें आपके डबल प्रभाव चले थे। हमने कल रंजक चूर्ण के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी, बनाने की विधि पढ़ी। अब डबल प्रभाव में हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको अपन जानते हैं पीओपी। डबल प्रभाव में अगला आ रहा है 5वां आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कि जो फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, इसमें उसको सर्वप्रथम क्या बनाया गया, जिससे इसका नाम क्या पड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सामान्य नाम या प्रचलित नाम क्या है? सामान्य नाम या प्रचलित नाम जिसको अपन बोलते हैं पीओपी। पीओपी जिसको भी बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। तो जिसका सामान्य नाम क्या है पीओपी। पीओपी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उसको यह कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है अर्ध हाइड्रेट होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह कैल्शियम सल्फेट का क्या है अर्ध हाइड्रेट होता है। अर्ध में आधा जल का अणु होता है। अब आता है इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र पढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट। पीओपी का रासायनिक सूत्र पढ़ते हैं। तो इसका सामान्य नाम हो गया पीओपी, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र को CaSO4 हाफ H2O। इसको बोलते हैं पीओपी। पीओपी या कैल्शियम का इसको क्या बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट अणु इसको कहा जाता है। यह कैल्शियम का क्या होता है अर्ध हाइड्रेट अणु है। ठीक, अब आता है इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है मतलब रासायनिक सूत्र के बाद में आता है इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम किसका है? कैल्शियम सल्फेट का। इसका पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसको जाना जाता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या पड़ा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट माना जाता है। आधे जल का अणु जो होता है, आधे जल के जो अणु होता है उसको क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट इसको कहा जाता है। लेकिन जो कैल्शियम सल्फेट में होता है CaSO4 2H2O जिसको अपन क्या बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जिप्सम। इसमें दो जल के अणु है, इसमें क्या आधा जल अणु। मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु जब जुड़ा हुआ होता है तो उसका नाम पड़ जाता है पीओपी, या जिसको क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट आधा और हाइड्रेट का जल का अणु होता है, इसको अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। ठीक, अब है इसके बनाने की विधि। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि पढ़ते हैं। बनाने की विधि तो पीओपी को बनाने की विधि के लिए हम क्या करते हैं? जब जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर, विभिन्न किताबों में अलग मापदंड दिए हुए हैं टेम्परेचर। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, तो वह मतलब कौन? जिप्सम क्या करता है? जल के अणुओं का क्या कर देता है त्याग कर आंशिक क्या हो जाता है निर्जलीकरण हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है पीओपी। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो वह अपने जल के अणुओं को त्याग कर या उसका निर्जलीकरण कर
निर्जलीकरण कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है। कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार इसकी क्या बनाने की विधि है। तो बनाने की विधि क्या हुई, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या गर्म किया जाता है, तो जिप्सम जो होगा वह अपने जलीय अणु को क्या करेगा, त्याग करेगा। उसका जलीय अणु उसमें से निकल जाएंगे, गर्म करेंगे तो जलीय अणु क्या वो त्याग देगा और हमें कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट पीओपी CaSO4 हाफ H2O जिसको कि पीओपी बोलते हैं, और 10 जो जलीय अणु होते हैं 1.5 H2O उसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। हेमीहाइड्रेट इसको कहा जाता है। तो 10 ये जलीय अणु, आधे जलीय अणु, 1.5 जलीय अणु, 1.5 जो जलीय अणु होता है उसको हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है, यौगिक हमें प्राप्त होता है। अब इसका है रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, CaSO4 2H2O जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। वैसे सामने नाम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट इसको कहा जाता है। ठीक, इसमें दो जलीय अणु कैसे, इसमें कृष्णल जल पाया जाता है। इनमें दो क्या जलीय अणु कृष्णल जल के रूप में होते हैं। इसका नाम पड़ गया कैल्शियम सल्फेट, या इसको प्रोक्लोनेट इसको बोलते हैं जिप्सम को। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, मतलब हीट पहुंचाते हैं, तो ये क्या करता है, अपने जलीय अणु को क्या त्याग देगा और हमें क्या प्राप्त होगा, पीओपी या पीओपी। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। पीओपी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसको कहा जाता है अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस 1.5 जलीय अणु क्या बाहर निकल जाता है, 1.5 जलीय अणु बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। इसको कहा जाता है हेमीहाइड्रेट, इसको कहते हैं। इस प्रकार ये क्या है, इसके रासायनिक समीकरण है। ये इसका क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो जब जिप्सम को क्या है 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जा रहा है, तो हमें पीओपी प्लस हेमीहाइड्रेट जल का अणु प्राप्त होता है। पीओपी में जल का आधा अणु प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या लेते हैं, पीओपी में हम आधा जल का अणु प्राप्त नहीं करते, इसलिए जिप्सम में हम 2 जल के अणु लेते हैं। अब बात आती है ये जो पीओपी होता है, यह पीओपी सफेद रंग का चिकना मुलायम क्या होता है, पाउडर होता है या पदार्थ होता है। तो पीओपी क्या होता है, सफेद रंग का चिकना मुलायम पदार्थ होता है। अब सफेद रंग का जब देखने पे क्या हमें बिल्कुल बारीक होता पाउडर होता है। ठीक, यह सीमेंट के समान, यह क्या होता है, यह सीमेंट के समान जल मिलाने पर यह सीमेंट के समान जल मिलाने पर कठोर हो जाता है। मतलब समझो इसको, मतलब जो पीओपी होता है वह सफेद रंग का चिकना मुलायम पाउडर होता है, वह सफेद रंग का चिकना मुलायम पाउडर होता है। जब इसमें अपन जल मिला देते हैं,
और जब पीओपी में अपन जब जल मिलाते हैं, पीओपी में जब जल को मिलाया जाता है, मतलब पीओपी में प्लस हमने क्या बना दिया, जल मिला दिया। अब पीओपी में जब जल मिला दिया तो उसकी क्या बन जाती है, लुगदी बन जाती है। क्या बन जाती है, लुगदी। क्या बन गई, लुगदी एक बन जाती है। यदि इस लुगदी को अपन थोड़े समय के लिए क्या छोड़ देते हैं, यदि इस लुगदी को अपन थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दिया, थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दिया, तो जब वो पीओपी होता है वह कठोर सीमेंट की तरह, कठोर सीमेंट की तरह क्या जम जाता है। जो पीओपी होती है अपने घरों में क्या सफेद रंग की चिकना पाउडर होता है, उसकी जब लुगदी बनाते हैं तो वो लेही प्रकार बन जाती है। यदि उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया अपन ने, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो उसमें क्या बिल्कुल कठोर सीमेंट की तरह जम जाता है, जिससे दीवार पर क्या आती है, चमक जाती है। लेकिन कठोर जब सीमेंट बन जाएगा तो उसको दोबारा क्या लुगदी नहीं बनाई जा सकती है, तो वो पीओपी का बिल्कुल मृत हो जाता है, वो पीओपी की हो जाएगा मृत। तो जब इस पाउडर में जल मिलाते हैं तो वह उसकी लुगदी बन जाती है, जिसको भवन निर्माण में अपन काम में लेते हैं। अब जब पीओपी में वो कह रहा है, जब पीओपी में जल मिलाया जाता है, जब पीओपी में क्या जल मिलाया जाता है तो यह पुनः जिप्सम बनकर, जब पीओपी में जल मिलाया जाता है तो यह जिप्सम बनकर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। मतलब जब पीओपी में क्या जल मिलाया जाता है तो यह जिप्सम बनकर क्या कठोर हो जाता है। जिप्सम बनकर क्या हो गया, कठोर हो गया। अब कठोर कैसे होता है, जब पीओपी में क्या मिला रहे हैं अपन, जल मिला रहे हैं। उल्टा है CaSO4, ये आपका हाफ H2O, हाफ ये क्या है H2O। अब ये क्या पीओपी है, पीओपी में अपन ने क्या मिलाया, जल, आधे जल के अणु मिलाए, ठीक। तो आधे जल के अणु मिलाए तो अपन को क्या प्राप्त होगा, जिप्सम कठोर पदार्थ प्राप्त हो जाता है, CaSO2H2O। मतलब पीओपी में, ये पीओपी में मैंने क्या बनाया, जल के अणु मिलाए तो दोबारा हमें क्या ठोस जो कठोर पदार्थ है वो जिप्सम हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ठीक। इस प्रकार ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की क्या विधि हुई। अब आते हैं इसके गुण क्या है, तो गुण वही है, यह सफेद रंग का चिकना क्या होता है, पाउडर होता है। सफेद रंग का क्या होता है, चिकना मुलायम क्या पाउडर होता है। जल में कम विलय होता है, जल में विलय तो होता है लेकिन इसकी क्या बन जाती है, कठोर लुगदी बन जाती है, ठीक, कठोर लुगदी बन जाती है। अब आते हैं इसके उपयोग, इसके उपयोग इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग पढ़ते हैं, पीओपी के उपयोग क्या है, उपयोग, पीओपी के उपयोग। तो पहला उपयोग, पीओपी का उपयोग पहला है, इसका उपयोग, पीओपी का जो उपयोग है, अपन पीओपी का उपयोग भवन निर्माण अर्थात दीवारों पर प्लास्टर करने में, दीवारों पर प्लास्टर करने में इसका उपयोग करते हैं। मतलब पीओपी का उपयोग भवन निर्माण में दीवार पर प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा है मूर्तियां व सजावट के सामान निर्माण में, मूर्तियां व सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला क्या हुआ, भवन निर्माण में। दूसरा है मूर्तियां व सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लैक वाइट चौक निर्माण में इसका उपयोग। और तीसरा है ब्लैक वाइट चौक निर्माण में, या उसको नॉन डस्ट चौक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब नॉन डस्ट जो चौक होती है उसके निर्माण में अपन इसका उपयोग करते हैं। ब्लैक वाइट चौक निर्माण में पीओपी का उपयोग किया जाता है। खिलौने बनाने में, बच्चों के जो भी हैं खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। खिलौने बनाने
और पांचवा है मुख्य है टूटी हड्डियों की मरम्मत, टूटी हड्डियों की मरम्मत या प्लास्टर चढ़ाने में टूटी हड्डियों की मरम्मत या प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। टूटी हड्डियां या प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी का क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है। अग्निशय मिट्टी की ईंट बनाने में, अग्निशय छठा है अग्निशय मिट्टी की ईंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अग्निशय मिट्टी की ईंट बनाने में इसका क्या उपयोग किया जाता है? छठा है, सातवां है सिरेमिक या सैनिटरी वियर के निर्माण में। ठीक, इसका मतलब समझना। सिरेमिक आपने देखा होगा, जो आपकी सिंक होती हैं, बाथरूम की जो टाइल्स होती हैं, सैनिटरी जो भी बाथरूम और लैट्रिन की टाइल्स होती हैं, घर में शोकेस के लिए जो भी अपन के वॉश बेस होता है, सिंक हुई, वॉश बेस, सिंक और जो स्नान गृह की जो भी टाइल्स होंगी उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो उनको क्या होते हैं? सिरेमिक व सैनिटरी वियर के उत्पादन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये पीओपी के क्या हुए उपयोग हुए। पहला उपयोग है भवन निर्माण में या दीवार को प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण या दीवार को प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है मूर्तियां व सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है ब्लैक वाइट चौक या नॉन डस्टेड चौक होती है, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है टूटी हड्डियों के प्लास्टर मरम्मत या प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है अग्निशय ईंट व भट्टों, ईंटों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशय जो ईंट होती है उनके निर्माण में इसका क्या उपयोग किया जाता है। ठीक, अब है सिरेमिक व सैनिटरी वेयर के उत्पादन में इसका अपन उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज क्या पढ़ा? पीओपी का अपन ने क्या पढ़ा? सामान्य नाम पढ़ा, प्रचलित नाम लो, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, ठीक, और बनाने की विधि, गुण और उसके उपयोग पढ़े। तो आपके ये रमन परिवार क्या पूरे हैं। जो भी रमन परिवार पढ़े अपन ने, पहला रमन परिवार पढ़ा NaCl, दूसरा पढ़ा NaOH, तीसरा पढ़ा NaSCO3, चौथा पढ़ा है आपने Na2CO3 10H2O, ठीक, पांचवा पढ़ा है आपने CaOCl2 और छठा पढ़ा है आपने PuPCaSO4 half-H2O। तो इस प्रकार हमने 6 लवण परिवार के बारे में क्या समझा पढ़ा। जो भी 6 लवण परिवार है उन सबका अपने सामान्य नाम, प्रचलित नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, गुण, उपयोग पारी में पढ़ा। तो ये जो 6 हैं उनमें से 5 नंबर का प्रश्न आपको क्या बोर्ड के एग्जाम में मिलता है। 5 अंक का प्रश्न है, वो कैसे मिल सकता है? उपयोग में से लेके, बनाने की विधि लेके, रासायनिक समीकरण से लेके उपयोग मिलता है। तो इस प्रकार ये क्या है, लवण परिवार का टॉपिक क्या है, समाप्त है। अब आपका अगला चैप्टर में टॉपिक आएगा साबुन क्या होते हैं। उच्च वसा अम्ल जैसे साबुन के बारे में पता है, साबुन क्या होता है। अगला टॉपिक अपन का साबुन। साबुन होता क्या? डेली जीवन में काम में आने वाले कुछ पदार्थ होते हैं जो अपन उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के साबुन अपन क्या यूज में करते हैं। तो उच्च वसा अम्ल जैसे उच्च वसी अम्ल या वसा अम्ल, उच्च वसी अम्ल कह लो या वसा अम्ल कह लो। उच्च वसी अम्ल जैसे पारमेटिक, मतलब दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले जो उच्च वसी अम्ल होते हैं।
तो दीर्घ कार्बन श्रृंखला मतलब जिनका C12 से लेकर C15 तक जिनकी संख्या होती है कार्बन श्रृंखला, वह दीर्घ कार्बन श्रृंखला कहलाती है। ये क्या होते हैं? उच्च क्या होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं। उच्च वसीय अम्ल जैसे पारमेटिक अम्ल। पारमेटिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? पारमेटिक अम्ल तो C15 H31 COOH। तो पारमेटिक अम्ल का क्या सूत्र हुआ? C15 H31 COOH। दूसरा है स्टेरिक अम्ल। स्टेरिक अम्ल तो साबुन क्या हुए? उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल जिसका उच्च वसीय अम्ल जैसे कि पारमेटिक अम्ल, उच्च वसीय अम्ल जैसे दीर्घ कार्बन की संख्या पाई जाती है जिसका सूत्र क्या हुआ? C15 H31 COOH। उच्च पारमेटिक अम्ल व स्टेरिक अम्ल। स्टेरिक अम्ल उच्च पारमेटिक अम्ल व स्टेरिक अम्ल या स्टेरेट इसको बोलते हैं। स्टेरेट बोलते हैं इसको। स्टेरिक अम्ल बोल लो इसको या स्टेरेट बोल लो। स्टेरेट दोनों ही सही है, स्टेरेट और स्टेरिक अम्ल। अब इसका सूत्र क्या होता है? स्टेरिक अम्ल ये भी उच्च वसीय अम्ल होते हैं, दीर्घ कार्बन श्रृंखला होते हैं। इसका भी सूत्र है C17 H34 COOH। तो दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले या उच्च वसा अम्ल वाले पारमेटिक अम्ल, स्टेरेट अम्ल के आदि के धातु लवण, आदि के जो धातु लवण होंगे वे क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। आदि के धातु लवण होते हैं, आदि के धातु लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हुई साबुन की? उच्च वसीय अम्ल जैसे पारमेटिक अम्ल व स्टेरेट अम्ल जो दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले होते हैं वह धातु के क्या होते हैं? लवण होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ये धातु के कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते क्या होंगे? लवण होंगे, वह क्या कहलाएंगे? स्टेरेट या साबुन कहलाते हैं। अब बात आ रही है साधारण रूप से उच्च वसा अम्ल जल में सोडियम पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण होते हैं। साधारणतः साबुन में देखो साधारणतः उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसा अम्ल, उच्च वसीय अम्ल या वसा अम्ल साधारणतः उच्च वसा अम्ल, साधारणतः उच्च वसा अम्ल जल में मिले, जल में साधारणतः उच्च वसा अम्ल जल में मिले साधारणतः उच्च वसा अम्ल जल में मिले सोडियम व पोटेशियम के, साधारणतः जो जल में मिले होते हैं वसा अम्ल व सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण होते हैं। तो साधारणतः उच्च वसा अम्ल जो जल में क्या होते हैं? मिले होते हैं, वह सोडियम और पोटेशियम के क्या लवण होते हैं। सोडियम पोटेशियम के जो लवण होंगे उच्च वसीय अम्ल जो सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, क्योंकि उनमें मैल साफ करने का गुण पाया जाता है। उनमें मैल साफ करने का क्या गुण पाया जाता है। तो साधारणतः उच्च वसा अम्ल जो जल में मिले होते हैं वह सोडियम पोटेशियम के क्या लवण होते हैं, उनमें मैल साफ करने का गुण पाया जाता है। मैल साफ करने का क्या गुण पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे उदाहरण है सोडियम स्टेरेट, तो उदाहरण के सामने उदाहरण कौन सा है? सोडियम स्टेरेट। अब सोडियम स्टेरेट का क्या सूत्र हुआ? C17 H35 COOH। इसका नाम क्या बताया? सोडियम स्टेरेट। दीर्घ कार्बन श्रृंखला है, दीर्घ कार्बन श्रृंखला उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं? लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं? लवण होते हैं, जो कि जल में मिले होते हैं। और जो जल में मिले होंगे वो गंदगी या मैल साफ करने का क्या गुण पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साबुन कहते हैं। साबुन का उदाहरण है सोडियम स्टेरेट, जिसका सूत्र होता है C17 H35 COOH। तो क्या नाम पड़ेगा? सोडियम स्टेरेट। तो इस प्रकार ये आपके साबुन के बारे में क्या हुई? जानकारी हुई। तो आज हमने क्या साबुन के बारे में परिभाषा पढ़ी, पीओपी के बारे में पढ़ा। तो साबुन को अपन को क्या पढ़ना है, जो भी हम ये
केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो भेजते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये साबुन के बारे में थोड़ी क्या जानकारी थी। ये डेली काम में संख्या वाले उच्च वर्षीय अम्ल होते हैं, ठीक, जो कि जल में मिले होते हैं और जल में मिले के साथ ये गंदगी के मैल साफ करने का गुण पाया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या साबुन है जो कि जल में पाया जाता है। थैंक यू।